नई बहू का स्वागत। शिवानी की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे। छोटे शहर की सीधी सादी लड़की जो बड़े अरमानों के साथ दिल्ली आई थी, अपने पति राहुल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने। राहुल एक बैंक में मैनेजर था और उसके माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहता था। सास सावित्री देवी और ससुर हरीश बाबू के साथ एक बहन भी थी जो कभी कभी आती थी, मीना दीदी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक लगा, पर जैसे ही हल्दी की खुशबू उतरने लगी, घर की असलियत शिवानी पर हावी होने लगी। पहली सुबह जब शिवानी उठी तो सासू माँ की आवाज गूंजी, बहू, रानी बेटियों की तरह सोने आई है क्या? 6:15 बज गए हैं, उठेगी तो चाय बनेगी। शिवानी ने हड़बड़ाकर उठकर जल्दी जल्दी कपड़े बदले और रसोई में पहुंची। लो अब आई महारानी, तुम्हारी मायके में ऐसे ही होता है क्या? यहाँ हम सुबह 5 बजे से जागते हैं। भाग दो, चाय में अदरक नहीं, बहू में समझ नहीं। शिवानी ने जैसे तैसे चाय बनाई, पर अदरक डालना भूल गई। सास ने एक घूंट लिया और तुनक कर कहा, हाय राम, ये क्या बना दिया? चाय है या गरम पानी? ससुर जी कुछ बोलते नहीं थे, बस अखबार में छिपे रहते। राहुल ऑफिस चला गया और शिवानी रसोई में जूझती रही। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो ताना। मायके में नमक की बोरियां मिलती थीं क्या? दाल पतली हुई तो हाय, ऐसा लगता है जैसे पानी उबाल दिया हो। भाग 3, मायके की तुलना। हर बात पर मायके की तुलना होने लगी। हमने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू मिलेगी, लेकिन ये तो कुछ सीख के ही नहीं आई। तेरी माँ ने तो कहा था बड़ी समझदार है मेरी बेटी, ये तो कुछ भी नहीं जानती। शिवानी सुनती रही, सहती रही। माँ को फोन किया तो माँ ने कहा, बिटिया, नई जगह है, सबको समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। पर दिन बीतते गए और ताने बढ़ते गए। भाग 4, मीना दीदी का आना। एक दिन मीना दीदी आई, साथ में बेटे को भी लाई थी। ओहो, नई बहू है घर में, देखूं तो कैसी है? फिर शिवानी को देखकर बोली, हम देखने में तो ठीक ठाक है पर थोड़ी दुबली लगती है। खाती नहीं क्या? सास ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, खाना बनाए तो खाए, मैं ही रोज सब कर रही हूँ। मीना ने बहू की बनाई सब्जी खाकर नाक भान सिकोड़ी। अरे भाभी, ये तो कड़वी लग रही है, कहो तो मैं सिखा दूं इसको कुछ। शिवानी का मन रोने को हुआ, पर मुस्कराकर सब झेलती रही। भाग 5, पति का रवैया। शिवानी ने एक दिन राहुल से बात की। राहुल, माँ रोज मुझे कुछ ना कुछ कहती हैं, मैं कोशिश करती हूँ सब सीखने की, पर मैं अकेली हो जाती हूँ। राहुल ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, माँ ऐसी ही हैं, तुम दिल पे मत लिया करो। तुम नई हो घर में, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। शिवानी चुप हो गई, समझ गई कि उसके दर्द का कोई सुनने वाला नहीं। भाग 6, करवा चौथ का दिन। करवा चौथ आया। शिवानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, श्रृंगार किया, पर ताना तब भी मिला। हाय राम, इतनी देर से तैयार हुई, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। जब पूजा की थाली से दिया गिरा तो तुरंत सुनाया गया, तेरे हाथ से तो कुछ ठीक नहीं होता, औरत को तो पूजा करनी ही नहीं आती। राहुल ने भी कहा, तुम्हें थोड़ी सी पूजा ठीक से करनी चाहिए थी। माँ सही कहती हैं। भाग 7, बदलाव की शुरुआत। एक दिन सास की पुरानी सहेली शांताताई घर आई। उन्होंने बहू को देखा और कहा, बहुत प्यारी बहू है तुम्हारी, तुम किस्मत वाली हो सावित्री। सास ने मुस्कराकर कहा, हम ठीक है, पर सीखने में समय ले रही है। शांताताई ने गंभीर होकर कहा, सावित्री, बहू को बेटी की तरह अपनाओ। जैसे तुमने अपनी बेटी मीना को पाला, वैसे ही इसे भी थोड़ा प्यार दो। ताने देने से घर नहीं बसते, टूटते हैं। उनकी बातों ने सावित्री देवी को पहली बार सोचने पर मजबूर किया। भाग 8, बहू की शिक्षा। रात को जब सब सो गए, तब शिवानी चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठी। उसे पता था कि वो खाली नहीं बैठ सकती। उसने ऑनलाइन एड में दाखिला लिया था। धीरे धीरे उसने घर के कामों को सीख लिया और एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी पा ली। अब जब वो बाहर जाती, पड़ोस की महिलाएं कहती, अरे आपकी बहू तो बहुत समझदार है, काम भी करती है, घर भी संभालती है।
भाग 9 सास का हृदय परिवर्तन। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। शिवानी ने ऑफिस से छुट्टी ली और दिन रात सेवा की। दवा से लेकर खाना, सब कुछ वह करती रही। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। बहू, मैं तुझे हमेशा ताने देती रही, तूने कभी मुंह नहीं खोला, फिर भी तूने मेरा इतना ख्याल रखा। शिवानी ने मुस्कराकर कहा, माँ, आप मेरी भी माँ जैसी हैं। और माँ चाहे कुछ भी कहे, बेटी तो हमेशा सेवा करेगी ना। उस दिन सावित्री देवी ने पहली बार शिवानी को गले लगाया। भाग 10 मीना दीदी की सीख। कुछ दिन बाद फिर मीना दीदी आई। अरे वाह, अब तो बहू में बहुत बदलाव है। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, नहीं मीना, बदलाव बहू में नहीं, मुझ में आया है। मैंने अब सीखा है कि बहू को प्यार दो तो वो फूल बनकर घर महका देती है। मीना मुस्कराकर बोली, सही कहा भाभी, बहू को अपनाने में ही समझदारी है। भाग 11 राहुल का पछतावा। राहुल ने एक दिन शिवानी से कहा, शिवानी, तुमने बहुत सहा और सब कुछ शांति से संभाला। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद नहीं सह पाता। शिवानी ने कहा, राहुल, एक औरत में सब्र की ताकत होती है। और मैं चाहती थी कि ये घर बिखरे नहीं, जुड़ता जाए। अंत घर का एक नया चेहरा। अब घर में सवेरे तानों की जगह हंसी की आवाज आती। सावित्री देवी खुद बहू के साथ रसोई में हाथ बटाती और मोहल्ले में कहती, मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। शिवानी अब एक सफल शिक्षक, समझदार बहू और आदर्श पत्नी थी जो सास के तानों से फूल बनकर खिल गई।